तो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएंगे और इंट्रो लेक्चर भी हमने साथ साथ बना रखा है, तो आप जाकर वहाँ से पहले ये सीखें कि हम ट्रिगोनोमेट्री में कौन से फॉर्मूले यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, और बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें उस लेक्चर में बता रखी हैं। अगर उसके बाद आप इन सभी क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर को। हमें गिवन है कि 3 cot A = 4। हमें चेक करना है कि 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A = cos² A - sin² A आता है या नहीं। तो हम सबसे पहले गिवन का यूज़ करेंगे। 3 cot A है तो हम इसे पहले सॉल्व करके cot A = हम इसे लिख सकते हैं 4/3। इस 3 को इधर लाकर डिवाइड कर देंगे क्योंकि इस साइड ये मल्टीप्लिकेशन में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि cot थीटा की वैल्यू होती है B/P, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हम उसे यहाँ यूज़ करेंगे। सो cot थीटा क्या होता है? B/P होता है। सो हमें यानी कि B = 4 दे रखा है, P = 3 दे रखा है। सो यहाँ हम लिख लेंगे। अच्छा, एंगल A पर वर्क कर रहे हैं, सो एंगल A के लिए बेस ये होगा, इससे लगा हुआ साइड और सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा साइड। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाता है, सो इसीलिए बेस हो जाएगा 4 एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा 3। सो अब हमें हाइपोटेनस नहीं गिवन है, तो अब हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या होता है, बड़े वाले साइड का स्क्वायर इक्वल टू दोनों छोटे वाले साइड के स्क्वायर का सम। सो बड़ा वाला साइड कितना गिवन है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो AC का स्क्वायर, हमें तो AC की वैल्यू गिवन नहीं है, सो इसको एज इट इज लिख लेंगे। AB की वैल्यू गिवन है, कितनी है वो, B मतलब 4 है। सो 4 का स्क्वायर, BC की वैल्यू गिवन है कितना, P = 3 मीन्स 3 है, 3 का स्क्वायर। सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 25। सो AC स्क्वायर की वैल्यू है 25। हमें AC की वैल्यू चाहिए, ना कि AC स्क्वायर की, इसीलिए दोनों साइड हम रूट लेंगे, स्क्वायर रूट। सो AC स्क्वायर रूट अंडर AC स्क्वायर हो गया, रूट अंडर 25 हो गया। तो स्क्वायर क्या करेगा, रूट को कैंसिल करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, AC मिलेगा। एंड यहाँ से हमें स्क्वायर रूट 25 का 5 मिलेगा। सो ये रहा AC का वैल्यू, जो कि यहाँ हमें पता चल गया कि हाइपोटेनस = 5 होगा। अब हमें क्या क्या पता चल गया है, हमें पता चल गया P = 3, B = 4 एंड हाइपोटेनस = 5। अब हमें LHS को RHS के इक्वल करना है, मीन्स क्या, इतना इक्वल्स टू इतना शो करना है। तो LHS को पहले लिख लेंगे एज इट इज, इस साइड वाले को लिख लेंगे 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता है 1 - tan की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू होता है P/B। देखिए यहाँ साइन का वैल्यू P/H, कॉस का वैल्यू B/H, tan का वैल्यू P/B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमने लेक्चर इंट्रोडक्शन के लेक्चर में करा रखा है। सो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। tan थीटा = हो जाएगा P/B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ tan A का परपेंडिकुलर कौन है, 3 है।
और इसका बेस कितना है, 4 है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/4, पर ये इसका स्क्वायर है, सो इसका स्क्वायर कर लेंगे 1 प्लस ऐसे ही यहाँ करेंगे 10a की वैल्यू। सो 10 का वैल्यू कितना होगा, p/b होगा, मीन्स 3/4 होगा। यहाँ पे लिख लेंगे 3/4, पर ये स्क्वायर है सो इसका स्क्वायर हम लिखेंगे। अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 3 स्क्वायर का वैल्यू 9 होता है, 4 स्क्वायर का वैल्यू 16 होगा, अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर की वैल्यू 9, 4 स्क्वायर की वैल्यू 16। सो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ अब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो एलसीएम लेंगे, 16 इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 9। इस फ्रैक्शन को हमने सॉल्व कर लिया है, 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया। अब यहाँ पे ऐसे ही करेंगे, एलसीएम लेंगे, 16 होगा, 16 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 16 हो जाएगा, प्लस 9 ऐसे ही हो जाएगा। हमने सिर्फ फ्रैक्शन को सॉल्व किया है, इक्वल टू। अभी हमें यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 माइनस का 9 करेंगे, सो ये मिलेगा 7/16 अपॉन, फिर यहाँ हम इन दोनों को ऐड करा लेंगे, 25/16। देखिए डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो ये पलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है इसका, 7/16 इंटू 16/25 ये पलट जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, फ्रैक्शन है। सो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा 7/25। LHS की वैल्यू कितनी आ गई, 7/25, मीन्स इसका वैल्यू है 7/25। ऐसे ही हम लोग इस वाले को सॉल्व करेंगे, मीन्स RHS को सॉल्व करेंगे। सो अब RHS, सो हमारा RHS गिवन था cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a। सो अब हमने देखा कॉस का वैल्यू क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कॉस का वैल्यू हो जाएगा, बीच वाला कॉस के लिए होता है, ये वाला साइन के लिए होता है, ये वाला टेन के लिए होता है। सो कॉस का वैल्यू b/h, और हमारे पास b कितना गिवन है, 4 गिवन है, h कितना गिवन है, 5 गिवन है। वैसे ही साइन का देखेंगे, p/h मीन्स p कितना गिवन है, 3 गिवन है, h कितना गिवन है, 5 गिवन है। सो वैसे ही हम यहाँ पे साइन का वैल्यू रख लेंगे और कॉस का रख लेंगे। सो कॉस का रखेंगे तो 4/5, पर यहाँ स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर लिख लेंगे इसका। वैसे ही साइन का रखेंगे 3/5 और फिर स्क्वायर लगा देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, 4 का स्क्वायर मीन्स क्या, 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 25 आएगा, 16 माइनस का 9। सिर्फ हमें यहाँ पे फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/25। तो ये RHS की वैल्यू हो गई। सो हम देख सकते हैं LHS की वैल्यू भी इतनी ही आई थी, 7/25, और RHS की वैल्यू भी कितनी आई, 7/25। सो LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 7/25 आ रहा है। इसीलिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये इक्वल है क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई हैं। सो हेंस प्रूव्ड कि ये इक्वल है। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।